लास्ट वीडियो में अपनी बात हो रही थी कि नियोजन आयोग तथा नीति आयोग के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो ना देखा हो तो उसे देख करके ही इस वीडियो को देखें तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। हम बात कर रहे थे कि नीति आयोग के द्वारा जो राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है तो वो किस प्रकार से दिया जाता है। उसको दो दो पार्ट होते थे जो कि हमने उसके बारे में बात कर चुके हैं। स्टैट्यूटरी फंड तथा वॉलंटरी फंड, ये दोनों के द्वारा राज्यों को सेंटर अनुदान दिया करती है, तथा स्टैट्यूटरी फंड के दोनों के बारे में ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहीं से कल हमने वीडियो का एंड किया था कि आखिर ये होता क्या है तथा ये फंड किस प्रकार से आता है और राज्यों के बीच में विवाद का कारण कैसे बनता है ये फंड। तो वही बात हो रही थी कि स्टैट्यूटरी फंड होता क्या है। जैसे कि हमने ये काफ़ी सारी बात इसमें हम कर चुके थे, तो आप लोग पुराना वीडियो देख कर ही आए तो ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टैट्यूटरी फंड क्या होता है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स क्या होता है। ग्रांट्स का मतलब होता है अनुदान, स्टैट्यूटरी अर्थात सांविधिक या कानूनी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स ये आर्टिकल 275 से प्रेरित है। ये वित्त आयोग जो कि आर्टिकल 280 में है की सिफारिश पर दिया जाता है, किंतु वित्त आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं है। मतलब कि ये वित्त आयोग सलाह देगा केंद्र सरकार को कि आप इस राज्य को इतना फंड दे दीजिए, उनको ज़रूरत है, लेकिन कोई मानने के लिए बाध्य नहीं होता है केंद्र सरकार। ऐसे अनुदानों में राज्यों को पूर्णतः व्यय करने की स्वतंत्रता होती है। सही बात है कि इस अगर स्टैट्यूटरी फंड के द्वारा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर इसके द्वारा राज्य को कोई अनुदान मिलता है तो उसमें राज्य अपनी स्कीमों में अपनी कोई भी स्कीम चला करके उनमें ये खर्च कर सकता है। उसमें राज्य की स्वायत्ता होती है कि हम चाहे जिस चीज़ में यूज करें, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं पूछेगी कि आपने किसको दिया, क्या किया, कौन सी योजनाएं लाई, क्या फ्री में रेवड़ियाँ दिए, जो कहते हैं ना दिल्ली सरकार काफ़ी फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है। तो ये सब किस प्रकार से होता है। तो जो वॉलंटरी ग्रांट्स होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, राज्य की स्वायत्ता नहीं होती है, ये आएगा वहीं से वित्त मंत्रालय के द्वारा पास किया जाएगा बजट से, लेकिन इसको राज्य के द्वारा कोई भी मतलब कि स्वायत्ता नहीं होती है कि राज्य खर्च कर ले। एक पैसा भी यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि सभी जगह केंद्र सरकार के प्रशासन, केंद्र सरकार के अधिकारी के रूप में डीएम कार्यरत होते हैं। इसी प्रकार से उनका फंड यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते हो आप लोग। तो इसमें क्या होता है, राज्य फिर इसी के तहत जो भी केंद्र सरकार होती है, अगर किसी राज्य को रुपए देने हैं तो इसी के तहत देती है, वॉलंटरी ग्रांट्स के द्वारा। इससे क्या होता है, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना, पेंशन, जितनी सारी योजनाएं होती हैं उनको अच्छी तरीके से लागू करना, ये फंड केवल उन्हीं में खर्च होता है और दूसरी चीज़ में खर्च नहीं कर सकते हैं। तथा ये जो फंड होता है, जैसे अभी बिहार में हुआ था तो मोदी जी गए थे तो उन्होंने कहा कि बताओ आपको कितना रुपए दे दिया जाए, तो कहते बोल रहे थे कि 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। किस तरीके से, मतलब कि जो फंड देते हैं तो वॉलंटरी ग्रांट्स के द्वारा देते हैं कि मतलब इसके तहत देंगे, तो ये केवल राज्य की केंद्र की योजनाएं इसमें चलती हैं। तो कोई भी राज्य इस वजह से भी योजनाएं नहीं लागू करता ना, कि विवाद की लागू कर देगा तो बाद में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो केंद्र सरकार कहेगी ना, ये तो मेरी योजनाएं थी, हमारे द्वारा फंड, इसका जो अनुदान था तो हमारे द्वारा दिया गया था। इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वॉलंटरी ग्रांट्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आर्टिकल संविधान के 282 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 282 में इसका प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल 12 अपने अधीनस्थ इकाइयों को स्वेच्छा से अनुदान दे सकता है। अर्थात ये जो अनुदान होगा यह आर्टिकल 12 वाले राज्य में खर्च होगा। आर्टिकल 12 के राज्य के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। कोई भी राज्य, कोई भी संस्था हो जाती है उसके अंतर्गत, कोई भी उसमें मतलब कि छोटा से छोटा राज्य की तरीके कार्य करने वाला सभी संस्थाएं आती हैं, महिलाएं, बच्चे भी शामिल इसमें होते हैं, उनके लिए खर्च होगा। केंद्र सरकार स्वैच्छिक अनुदान परंपरागत नीति और योजना आयोग के सुझाव पर प्रांतों को अनुदान देती है, किंतु इस पर अंतिम फैसला जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय का होता है। स्वैच्छिक अनुदान को खर्च तथा स्वायत्ता राज्यों की नहीं होती है, क्योंकि ये केंद्रीय कार्यक्रमों और विकास की योजनाओं के लिए दिए जाते हैं। अनुदान के स्तर पर कोई विवाद क्यों होता है, अनुदान जब दिया जाता है तो इसका विवाद, हाँ इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में राज्य सरकारें केंद्र के सांविधिक अनुदान अधिक चाहती हैं, विशेषकर केंद्र के विपक्षी दलों से शासित राज्यों में ऐसी मांग अधिक होती है। ऐसा इस वजह से ताकि केंद्र के विपक्षी दल, जिन्होंने जनता से अलग तरह के वादे कर रखे हैं, वे अपनी योजनाओं के लिए खर्च कर सकें, किंतु केंद्र के द्वारा
केंद्रीय सत्तारूढ़ दल की विपक्षी दलों से शासित राज्यों में सांविधिक अनुदान कम, मतलब कि वो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कम देते हैं और स्वैच्छिक अनुदान अधिक दिया जाता है, जिससे खर्च करने की स्वायत्ता नहीं होती है। इसमें खर्च करने की स्वायत्ता नहीं होती, राज्य अपने स्तर पर कोई भी खर्च नहीं कर सकता है। और इसके बाद में जो भी ये दे रखा है, ऐसा करके केंद्रीय सत्तारूढ़ दल विधानसभा के स्तर पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। सही बात है, जो केंद्र की सत्ता पार्टी होती है वो अब विधानसभा के स्तर पर अपना अधिकार जमाना चाहती है, जबकि अन्य दल अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए स्वैच्छिक अनुदान खर्च नहीं करते हैं। मतलब कि उनके पास फंड तो रहता है, लेकिन वो वॉलंटरी ग्रांट्स के रूप में रहता है। तो राज्य होता है, राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो वो इसको खर्च नहीं करना चाहती है, सांविधिक अनुदान की मांग करते हैं, तथा वो हमेशा सांविधिक अनुदान की मांग ही करते रहते हैं, जिससे अनुदान का विवाद बना रहता है। तो अगला टॉपिक है वित्त आयोग। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वित्त आयोग एक अलग से टॉपिक है, तो उसके बारे में हम अगला सा एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे, नहीं ये तो फिर से लेंदी हो जाएगा। तो इस जैसे 14वां 15वां वित्त आयोग के अनुभव हैं, तो इसमें हमको स्वायत्ता देखने को मिली है वित्त आयोग की, लेकिन फिर से वही सिचुएशन आर्टिकल जो 15वां वित्त आयोग है उसमें आ गई है। तो 14वां वित्त आयोग हम देखते हैं क्या था। वित्त आयोग जो कि 2015 से 20 तक चला था, इसमें पहली बार केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग को स्वायत्ता प्रदान किया। मतलब कि इसमें इतनी स्वायत्ता दे दी थी कि अब देखते हैं क्या क्या स्वायत्ता दे दी थी। इसके परिणाम स्वरूप 14वें वित्त आयोग को केंद्रीय करों और राज्यों करों को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। मतलब कि अभी तक जो राज्य से जो कर आते थे, तो उन्हीं से अनुदान दिया जाता था राज्यों को। कुछ तो केंद्र सरकार को, मतलब कि पेंशन में हो गए, अपने अधिकारियों को वेतन देना, केंद्रीय स्तर के सभी कर्मचारियों को। तो इसके बाद में जो उनको वो बचता था, अनुदान बचता था, मतलब कि टैक्स के रूप में जो टैक्स बचता था, तो उस टैक्स का मतलब कि 32% दे दिया जाता था राज्यों को, और ये हर साल 1% 2% बढ़ाया जाता था। लेकिन अचानक सीधा 10% की वृद्धि, 32 से सीधा 42 कर दिया गया। इसके पहले के वित्त आयोग जो थे वो 1 से 2% की अभिवृद्धि करते थे। मतलब कि पहले के वित्त आयोग केवल 1-2% बढ़ाते थे, लेकिन सीधा ये जो 14वां वित्त आयोग था इसको थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई, सीधा 10% की वृद्धि कर देता है। और 8 बड़ी केंद्रीय योजनाओं को स्वैच्छिक अनुदान से हटा करके सांविधिक अनुदान में डाल देता है। मतलब कि 8 बड़ी जो केंद्रीय कंपनियां थी, तो उनको सीधा राज्य के उस हिस्से में डाल देता है कि स्वैच्छिक अनुदान में इस वजह डाल देता है कि जो पैसा आएगा इन केंद्रीय योजनाओं के द्वारा, उनको राज्य अपने स्तर पर खर्च कर सकता है। अब बताइए कितनी सहायता दी जाती है। तथा यहाँ तक कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी को अपनाने से जो समस्याएं राज्यों को हो रही थी, उसके घाटे को पहले 3 वर्षों तक 100%, मतलब अब बताइए पूरा घाटा जितना भी होगा सब केंद्र सरकार कह रही है मैं सहन कर लूंगी। मतलब कि जो पहला घाटा 3 साल तक तो केंद्र सरकार 100% पूरा जितना तुम्हारा जीएसटी बिल आएगा उसको भरेगी, और फिर अगले 4 साल तक 4 वर्ष में 75% केंद्र तथा 5वें वर्ष में 50% की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। इस प्रकार सुझाव देकर वित्त आयोग ने राज्यों के पक्ष में राजकोष को सुनिश्चित किया तथा राजकोषीय संघवाद से मेल खाता है। इस प्रकार उन्होंने राज्य को, मतलब कि इनके राजकोष को बढ़ाया है। अब 15वां वित्त आयोग में हमें यह थोड़ा उलट फेर हो गया, जो कि 20 से 26 तक था। बीच में 1 वर्ष ही वो हमारा जैसे कोरोना काल में ये 1 वर्ष एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, जो कि 20 से 21 तक चला था। वो एक आंतरिक वित्त आयोग आया था बीच में 1 साल के लिए, इसलिए इसकी समय सीमा बढ़ गई, तो इसमें ऐड कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य के अंश को 1% की कटौती कर लेता है, और अर्थात 42% घटाकर 41% कर देता है, और कहता है मैंने ये जो 1% आपका अनुदान काटा है, तो ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काटा गया है। तथा 15वें वित्त आयोग के निम्न आधार पर अनुदान देने का सुझाव दिया। मतलब कि किन किन आधारों पर अनुदान देगा, मतलब कि 45% आय और व्यय, मतलब कि 45% आय दूरी क्या, जो सबसे ज्यादा जितना टैक्स हुआ और इसके बाद में जो राज्यों को मिला उनके बीच में 45% का गैप होगा, और क्षेत्र में 15%, लैंड में, जनसंख्या 15%, युवा के कार्यों के लिए 12.5%, वन पारिस्थितिकी के लिए 10%, कर तथा राजकोषीय सुधार के लिए 2.5%, जो कि लास्ट 14वें वित्त आयोग में ये नहीं था। तो ये कुछ मेंस के क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लें
तथा लिख करके हमें vikasbharatvanshi@gmail.com पर टेक्स्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंसा से यूटीज, तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बता सकते हैं, तथा वित्त आयोगों के बारे में एक समग्र जानकारी आप लोगों को हो गई। धन्यवाद।